ड्रामा के स्टार्ट में हम दो बच्चियों को देखते हैं, जिसमें से संसा जो है वंसा से कहती है कि हम यहाँ पर गोल्डन मशरूम लेने आए हैं। क्या सच में यहाँ पर गोल्डन मशरूम है? जहाँ पर वंसा संसा को देखकर कहती है कि पिछली लाइफ में हम दोनों साथ में बड़े हुए, बट तुम मार्कस की बेटी बनी और मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। बट इस बार मैं मार्कस की प्रीशियस डॉटर बनूंगी और तुम कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। कहती है हाँ संसा आगे ही गोल्डन मशरूम है। जय वहां से संसा चली जाती है, कहती है कि तुम्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1000 साल पुराना सांप मिलेगा जिससे तुम्हारी मौत बहुत क्रूएल होने वाली है। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन सच में वहां पर गोल्डन मशरूम होता है जिससे किसी की भी जान बचाई जा सकती थी। उस गोल्डन मशरूम के जरिए वो अपनी मास्टर की जान बचाना चाहती थी। कहती है तो कितना छोटा है भला, मैं इससे किसकी जान बचाऊंगी। उस पर अपना हाथ रखती और उस मशरूम को बड़ा कर देती। कहती अब ठीक है। तभी पीछे से 1000 साल पुराना सांप निकलता है। कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर सेलेस्टियल वेसल है, और ये कर्मा शायद मुझे आगे चलकर फ्यूचर में कुछ ऐसा भाग्यशाली दे दे जिससे मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। इधर हम वंशा को देखते हैं जो खुश होकर जा रही होती है कि वो तो कभी वापस ही नहीं आएगी, लेकिन संसा आ जाती है। कहती है मुझे गोल्डन मशरूम मिल गया। ये देखकर वंशा का मुंह लाल हो जाता है कि तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो। मार्कस भी आने वाले होंगे अपनी बेटी को लेने के लिए, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। वो संसा को नीचे धक्का देती है। संसा बार बार कह रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहती मैं तुम्हें नहीं बचा सकती और वो नीचे गिर जाती है। वहां पर वंशा हंसा करती है। संसा पानी में गिरकर बाहर आ गई होती, उसे होश आता है तो वहां पर एक डॉग होता है। सामने से क्राउन प्रिंस आ रहे होते हैं, भाग कर जाते हैं कि थी क्या हुआ तुम्हें, जल्दी से उठो। उसे बाहर निकाला जाता है, जैसे उसके मुंह से पानी निकलता है तो क्राउन प्रिंस के मुंह पर चला जाता है। कहते हैं हैंकी दो मुझे। तो जो इनोच होते हैं ना, वो लड़की का मुंह पोंछने लगते हैं, ना कि क्राउन प्रिंस का। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने अपने लिए मांगा है। कहते हैं माफ करिएगा क्राउन प्रिंस। वहां पर संसा को होश आता है, कहती वाह कितना हैंडसम लड़का है, ऐसे लगता है कोई एंजल है, मुझे इस एंजल ने बचाया है ना। कहते हाँ मैंने ही बचाया है। कहती थैंक यू एंजल, मैं आपको जिंदगी भर प्यार करूंगी। यहाँ पर इनोच कहती ये क्या बोल दिया तुमने, तुम बहुत ही छोटी हो। वो इनोच ही माफी मांगने लग रहे थे। संसा बोलती मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। क्राउन प्रिंस बोलते कहाँ से आई हो तुम। कहती वो सामने जो पहाड़ है ना वहां से आई हूँ, लेकिन उसके पैर पर चोट लग गई होती है। कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। क्या एंजल आप मुझे लेकर चलेंगे। यहाँ पर इनोच कहते नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लेकर चलेंगे। लेकिन इतनी देर में क्राउन प्रिंस उसे उठा लेते और लेकर चले जाते हैं। ये देखकर तो इनोच के होश उड़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं ओल्ड मैन के पास वंशा जाती है, वहां पर एक जेडे रखा हुआ होता है। वो ओल्ड मैन बार बार बोल रहे होते हैं कि ये संसा का है, तुम इसे नहीं ले सकती। कहती मैं तो इसे ही लूंगी और अब मैं मार्केस की रियल बेटी बनूंगी और इसका कोई भी खुलासा नहीं कर पाएगा। कहती है लगता आ गए हैं। जाती है और बैठकर रोने लगती है खूब तेज तेज से। तथा वहाँ पर मार्केस आ जाते हैं। कहती है ये सेलेस्टियल टेम्पल है ना। कहती है हाँ। उसके गले में वो जेडे देखकर अब तो मार्केस को पता चल जाता है कि ये उसी की बेटी है जो सालों पहले खो गई थी। कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पीछे से वंशा हंस रही होती है कि उसका जो भी मकसद था वो पूरा हो चुका है। कहती फादर मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या सच में मैं आपकी बेटी हूँ। कहते हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इधर हम संसा को देखते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस उसको लेकर जा रहे होते हैं। वो थोड़ी सी हैवी लग रही होती है। इनोज कहते हैं आप इसे इसे नीचे उतार दीजिए, लेकिन क्राउन प्रिंस नहीं उतारते हैं और क्राउन प्रिंस के कंधे पर संसा हाथ रखते हैं। उनका सारा दर्द दूर हो जाता है। कहती देखा ना ब्रदर, आप एकदम ठीक हो गए। लेकिन जब वो क्राउन प्रिंस के साथ टेम्पल जाती है तो देखती है कि वहां पर ओल्ड अंकल बेहोश पड़े हैं। कहते हैं मुझे मुझे माफ कर देना बेटा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सही पहचान नहीं दिला पाया। क्राउन प्रिंस की तरफ देखकर कहते हैं कि ये नोबल पर्सन लगता है, प्लीज मेरी बच्ची की देखभाल करना। कहती है अंकल मैं गोल्डन मशरूम ले आई हूँ, प्लीज अपना मुंह खोलिए खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अभी ओल्ड अंकल की वहां पर डेथ हो चुकी होती है। क्राउन प्रिंस को अपनी माँ की याद आती है कि जो भी कोमा में है। इनोज कहते हैं कि तुम्हारे ओल्ड अंकल ना हेवन गए हैं। वो हेवन की तरफ देखकर कहती है कि अंकल आप वहां पर ख्याल रखना अपना, मैं तुम्हारा रोज इंतजार करूंगी। इनोज कहते हैं छोटी सी बच्ची का क्या होगा। कहते हैं इसे हम अपने साथ लेकर चलेंगे। इधर हम देखते हैं कि मार्केस के घर में जैसे ही वहां पर वंशा आती है ना, तो उसका भाई देखकर कहता है ये मुझे मेरी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही।
वो तो कितनी अच्छी थी, उसकी आँखें कितनी ब्राइट थी, ये तो बहुत छोटी-सी लग रही है। मार्कस कहते हैं यही है, वहाँ पर अकेली थी और देखो इसके गले में वो पेंडेंट भी है। मन में सोचे कि बदतमीज़ लड़का मुझे अपनी बहन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। बार-बार उसके फादर कहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अपने भाई को समझने की कोशिश करना। उसकी माँ उसे वहाँ पर एक हेयर पिन देती है। हेयर पिन देकर वंसा कहती है कि जब पहले अपनी इसकी बेटी आई थी तो उसे इतनी महँगी-महँगी चीज़ें दी थी, लेकिन मुझे ये सिर्फ़ घटिया सी हेयर पिन दे रही है। मन में सोचती फिर कोई बात नहीं, एक दिन ये सब मेरा ही होगा। पर उसकी माँ भी सोचती है कि ये बिल्कुल भी मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही है। इधर हम देखते हैं कि संसा के हाथ पर बर्थ मार्क होता है, जो किसी फेरी टेल से कम नहीं होता और बहुत सुंदर भी लग रही होती है। कहती है कि एंजल कहाँ पर है? पता चलता है कि एंजल को मैजेस्टी सजा दे रहे होते हैं क्योंकि वो पूरा एक दिन गायब थे। वहाँ पर बता भी नहीं रहे थे कि वो किस वजह से गायब है। इधर हम देखते हैं कि संसा तैयार हो चुकी होती है, कहती है कि बाहर मत निकलना बिना जाने पहचाने। तब तक वहाँ पर डॉग आ जाता है, कहती है क्या सच में तुमने मेरे एंजल को ढूंढ लिया? वहाँ पर डॉग होल होता है, कहता है कि चलो यहाँ से। कहती है क्या सच में मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? लेकिन एंजल कहाँ पर है? वो भाग रही होती है आगे और देखती है कि वहाँ पर मैजेस्टी खड़े हुए हैं। मैजेस्टी के पास जा रही होती तो पीछे से सैनिक रोक लेता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। कहते हैं मैजेस्टी रुक जाओ, इसे आने दो मेरे पास। कहते तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आ गई? कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आई हूँ। कहते हैं कौन से क्वेश्चन मुझे बताओ ना। कहती है कि आप तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं क्या मतलब मैं अच्छे लग रही हूँ लिटिल गर्ल, यहाँ पर आओ। कहती मेरा नाम संसा है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझे मिस्टर एंजल लेकर आए हैं जो बहुत हैंडसम है। उनके सर पर गोल्डन क्राउन था। कहते अच्छा मिस्टर एंजल, तुम्हारे मिस्टर एंजल कैसे दिखते हैं? कहती है कि उन्होंने मेरी कल जान बचाई थी। अब यहाँ पर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने झूठ बोला है अपने फादर से। कहते हैं कि एक लड़की को बचाने के लिए वो मुझसे झूठ बोल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत। कहती है एंजल को माफ़ कर दीजिए। वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ग्रैंड हॉल में तुम्हारे मिस्टर एंजल हैं। कहते हैं जाओ और इस बच्ची पर नज़र रखो। वो जैसे ही वहाँ पर जाती है कहती है मिस्टर एंजल फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहते हैं यहाँ पर क्यों आई हो? तभी नौच आ जाते हैं, कहते हैं कि आप चलिए उठिए, लेकिन उनके पैरों में बहुत दर्द होता है। कहती है मैं हेल्प करती हूँ। वो अपनी पावर का यूज करती है और क्राउन प्रिंस ठीक हो जाते हैं। कहते हो वाह तुमने तो सच में कमाल कर दिया। बेहोश हो जाती है। होश आता है तो दासी कहती है कि देखो ना, होश आ गया है। कहती है एंजल आप ठीक तो है ना? देखो मैं थोड़ा-सा टायर्ड हो गई थी, इसी वज़ह से लग रहा है कि मैं बेहोश हो गई। कहते हैं तुम्हारे पास जो पावर है किसी और को दिखाई? कहती नहीं मैंने किसी और को नहीं दिखाई। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि जब भी ये अपनी पावर का यूज़ करती है तो बेहोश हो जाती है। कहते हैं याद रखो कि आज के बाद अपनी पावर का यूज़ कभी भी नहीं करोगी। अभी पार्टी होती है मार्केस के यहाँ तो वो भी जाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम यहाँ पर सबके साथ खेल सकती हो और एन्जॉय कर सकती हो। कहती है थैंक यू सो मच। अभी वहाँ पर मार्केस ने अपनी बेटी के आने के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन किया था, लेकिन वहाँ पर वंसा आई हुई नहीं थी। कहते हैं जाओ उसे लेकर आओ। मार्केस कहते हैं कि मेरी बेटी आई है तो उसे थोड़ा-सा इंतज़ार तो सबको करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पर वंसा है, कहती है वंसा ये यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम इसे जानती हो? कहती हाँ, ये टेम्पल में मेरी दोस्त थी। वहाँ पर ओल्ड मैन की बात है। क्राउन प्रिंस जब सोचते हैं दाल में कुछ काला ज़रूर है। वहाँ पर क्राउन प्रिंस चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अभी वंसा सबको बहुत अच्छे से ग्रीट कर रही होती है। सब उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं, लेकिन बहुत सस्ता-सा। कहती है कि आप सब लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। मन में कहती है कि ये सब इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, लेकिन एक छोटा-सा तुच्छ-सा तोहफ़ा मेरे लिए लेकर आए हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। संसा को सामने देखकर वंसा के होश उड़ जाते हैं कि मेरा पूरा प्लान ये खराब कर देगी। उसे पकड़ कर लेकर जाती है, कहती है मुझे हर्ट हो रहा है। वंसा तुम मुझे उस दिन टेम्पल में बाहर छोड़कर क्यों चली गई? कहती है कि ऐसे ही। देखो तुम यहाँ पर अभी सिर्फ संसा बनकर ही रहो, ठीक है, लेकिन तुमने मेरा ये जेडे क्यों ले रखा है? कहती कौन सा जेडे? ये मेरा है। कहती ये पेंडेंट मेरा है, मुझे वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ने कहा था। लेकिन वंसा उसे धक्का दे देती है। कहती तुमने मुझे चोट पहुंचाई, क्यों चोट पहुंचाई? तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते क्या चल रहा है? यहाँ पर वंसा को क्या लग रहा था ना कि
क्राउन प्रिंस संसा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। कहती वाह, मेरे पास अच्छा मौका है कि क्राउन प्रिंस को अपने जाल में फंसाऊंगी, आगे चलकर शादी कर लूंगी और क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। कहती हाइनेस, ये मेरा जेड पेंडेंट छीनने की कोशिश कर रही थी। संसा कहती है मैंने नहीं छीना, ये जेड पेंडेंट मेरा है। मनसा कह रही होती है कि इसकी बातों में मत आइए, ये तो आपको और मुझे दोनों को डरा रही। हाथ पकड़ती है तो क्राउन प्रिंस उसका हाथ झटक देते हैं। कहती है मिस्टर एंजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी लिटिल सिस्टर को चोट पहुंचाए। मन में सोचती है क्या लिटिल सिस्टर, ये इतनी लकी भला कैसे हो सकती है कि क्राउन प्रिंस के पास पहुंच गई। कहते हैं क्राउन प्रिंस, ये मेरा जेड पेंडेंट है सच में। मन में सोचती है कि अगर मार्कस को पता चल गया कि ये जेड पेंडेंट इसका है तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे ही जो है संसा जेड पेंडेंट लेने चलती है तो वो नीचे छोड़ देती है, वो टूट जाता है। तभी इधर जो है मार्केस को पता चल जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, तो वो भाग कर आते हैं। कहते क्या हुआ। कहती फादर देखो ना, इसने मेरा मेरा पेंडेंट तोड़ दिया और मुझे बहुत ज़्यादा बुली भी किया। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का पेंडेंट तोड़ दिया, और तुम आई कहाँ से हो। मन में सोचती है वंशा की कोई भी विटनेस यहाँ पर नहीं है। तब हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरी सिस्टर है। यहाँ पर मार्केस कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई लिटिल सिस्टर है। कहते हैं आपको सब कुछ पता है क्या कि कौन है कौन नहीं है। वो कहते हैं ठीक है अगर तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को कष्ट पहुंचाएगा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखो। वहां से अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। संसा पूरे पेंडेंट के टुकड़े उठाती है। कहती है मेरे पास एक ही चीज थी जो मास्टर ने मुझे दिया था, वो भी टूट गई। कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगा, अभी के लिए यहाँ से चलो। वो आगे से निकलते तभी उसके भाई की नजर पड़ती है संसा पर। कहते ये तो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी लग रही है। उसकी माँ कहती तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें हर जगह अपनी सिस्टर नजर आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से। इधर हम देखते हैं कि वंशा को जितने भी गिफ्ट मिले थे एक भी अच्छे नहीं थे। वो एक एक को खोल कर देखती, कहती है सब घटिया चीजें मुझे ही मिली है। वो उन्हें उठाकर नीचे फेंक देती है तो उसका भाई आ जाता है। कहते हैं क्या कर रही हो ये तुम, इतनी प्रीशियस चीजों को नीचे क्यों फेंक रही हो। उसकी माँ आ जाती है। कहती क्या हुआ। कहता है उसका भाई कि ये सब चीज़ों को नीचे फेंक रही थी, देख लो इसने तोड़ दिया। कहती है नहीं मैंने नहीं तोड़ा, मेरा भाई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सच में मदर। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं तुम हमेशा ये बहन की बेइज्जती क्यों किया करते हो, जाओ यहाँ से। कहता है मदर और फादर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पीछे से वंशा कहती है मेरे चक्कर में फंसोगे ना तो मरोगे। कहते हैं कि क्राउन प्रिंस के ऊपर भी मुसीबत आ गई होती है, क्योंकि वहाँ पर मैजिस्ट्रेट उसको डांट रहे होते हैं कि तुम हर जगह जाते हो सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हो, इन 3 दिनों के लिए तुम नील डाउन हो जाओ और तुम्हें कोई भी नहीं उठाएगा। जाते हैं अपनी वाइफ के पास। कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर मैं उसे ऐसे दर्द नहीं दूंगा, ऐसे कष्ट नहीं दूंगा तो आगे चलकर वो मैजिस्ट्री नहीं बन पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। मतलब भर का मैच्योर है, लेकिन मैं तुम्हारे लायक उसे बनाना चाहता हूँ। कि वहाँ पर संसा आ जाती है। कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बार बार क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं जाओ यहाँ से। कहती पनिशमेंट आपको मेरी वजह से मिली है तो हम दोनों इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम दोनों सेम पनिशमेंट झेलेंगे। वैसे आपको पसीना निकल रहा है तो वो पूछ रही होती है। जितने भी मंत्री होते हैं मार्केस होते जा रहे होते, कहते देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, अपने भाई की कितनी केयर करती है, काश हर भाई को ऐसी ही बहन मिले। अब हम यहाँ पर मार्केस को देखते हैं जिन्होंने अपने बेटे को भी सजा दी थी बाहर नील डाउन होने की। उसके सर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है, लेकिन वंशा अभी चेयर पर बैठकर एंजॉय कर रही होती है। कहती फादर आप आ गए। यहाँ पर मार्केस कहते हैं तुम्हारा भाई तो सुबह से नील डाउन है, कम से कम तुम्हें उसकी थोड़ी सी केयर तो करनी चाहिए ना। कहती है कि केयर फादर, भला मैं बहुत अपने भाई की केयर करती हूँ, लेकिन अगर उसे इसी तरह पनिशमेंट नहीं मिली ना तो आगे चलकर वो हम लोगों के लिए खतरा बनेगा। इसी वजह से हमें इतना मुलायम दिल नहीं बनना चाहिए। उसके फादर कहते हैं तुमने सही कहा, मन में सोचते मेरे अगेंस्ट गए थे ना, अब देखो तुम्हारा क्या होगा। इधर हम देखते हैं कि अभी संसा बेहोश हो जाती है। मैजिस्ट्री आ जाते हैं। कहते हैं कि ये क्या हुआ इसको। कहते फादर मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इसे इंपीरियल डॉक्टर के पास ले जाइए। लेकिन बार बार संसा कह रही होती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी, यहीं पर रुकूंगी। मैजिस्ट्री कहते हैं ठीक है चाहती है। संसा कहती है आप किसे देख रहे हैं। कहते हैं संसा ये वो पर्सन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कहती है तो बहुत ही प्रिटी लेडी है सच में। कहते हाँ ये इम्प्रेस है और आर्थर की मदर भी है, जैसे हैंडसम मिस्टर एंजल है वैसे ही मदर ब्यूटीफुल है। ये सो क्यों रही हैं। कहते हैं ये उठ ही नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश की है कि ये उठ जाए उठ जाए। मुझे बचाते हुए इनको तीर लग गए थी, वो तीर इतनी गहराई से लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो गई, तब से कोमा में है। मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आर्थर के खिलाफ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रही ना। कहती नहीं नहीं मैजिस्ट्री मुझे आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रही।
है? कहते हैं हाँ, उसे नेशन का भार उठाना है। आखिर अगर वो मुझे गलत समझता है तो समझे, लेकिन मुझे अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। कहती मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि आप मिस्टर एंजल से क्यों इतना ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। आपका गुड इंटेंशन भी जो है मिस्टर एंजल ज़रूर समझेंगे। कहते हैं वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। कहती है हाँ, ये प्रिटी लेडी को मैं पास से देख सकती हूँ। कहते हैं हाँ, देख सकती हूँ। जाती है, कहती है कि डियर इम्प्रेस, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, देखना बहुत जल्दी। वो अपनी पावर देती है इम्प्रेस को, तो इम्प्रेस के हाथ हिल जाते हैं। वहाँ पर तुरंत ही मैजिस्ट्री जाते हैं, कहते हैं उठो ना उठो ना। लेकिन अभी वो उठी नहीं होती है। यहाँ पर फिर से संसा बेहोश हो जाती है। मैजिस्ट्री कहते हैं संसा क्या हुआ तुम्हें? कहती है आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं बहुत वीक हूँ, बट मैं प्रिटी लेडी को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। कहती "श्श, किसी को मत बताना। मिस्टर एंजल ने मना किया था कि मुझे अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना बहुत सैड हो जाएंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है। वो सो जाती है। मैजेस्टी रोने लगते हैं। तुरंत ही वहाँ पर इंपीरियल फिजिशियन को बुलाने के लिए कहा जाता है। संसा उठो ना, संसा उठो ना। फिजिशियन वहाँ पर आते हैं, नब्ज चेक करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, इसी वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक है। मेडिसिन देने के बाद ये और भी ठीक हो जाएगी। वहाँ पर मैजेस्टी बैठ जाते हैं, कहती है मिस्टर एंजल अब तो आप आ जाइए ना। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को ले आओ। क्राउन प्रिंस नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं नील डाउन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें संसा की वजह से छोड़ रहा हूँ। याद रखो कि आज के बाद से तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, और संसा को मैं प्रिंसेस घोषित करता हूँ। से वो मेरी बेटी बनकर रहेगी और तुम्हारी बहन। कहते थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इधर हम येल को देखते हैं जो अभी भी बैठा हुआ होता है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने कुछ भी उस वंशा को कहा है। कहते हैं कि मार्केस गलती एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? कहता है नहीं करूंगा। पीछे से वंशा निकलती है, कहती है कि वेल डन, तुम ऐसे ही बैठे रहो, नहीं फिरने से मजबूर हो जाओगे, अपंग हो जाओगे, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। मार्केस का पूरा घर मुझे बिलोंग करेगा। वो नीचे भी होश हो जाता है। उसकी माँ जाती है, कहती है कि कोई तो बचाओ प्लीज, कोई तो बचाओ। तब यहाँ पर मार्केस आ जाते हैं, कहते हैं कि थैंक्स, बहुत थैंक्स मार्केस कि आपने मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा दे दी। अगर थोड़ी देर के बाद मैं और पहुंचती तो वो हमेशा के लिए चल ना पाता। कहते हैं उसे सजा देनी जरूरी थी, लेकिन मैं अपने बेटे को इतना भी कष्ट नहीं दे सकता हूँ। वंशा ने कहा था तभी मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता है कि वंशा ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन तुम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी मुझे वो अपनी बेटी नहीं लगती है। संसा बेहोश हो गई थी। क्राउन प्रिंस कुछ भी खाने से मना कर देते हैं। तभी संसा को होश आ जाता है। क्राउन प्रिंस खड़े हुए होते हैं। दासी कहती तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। कहती तुम तो हर बार डरा देती हो। कहती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ। कहती ठीक है। तभी क्राउन प्रिंस जाते हैं, कहते ये बताओ तुमने अपनी पावर कहाँ पर यूज की थी? कहती है कहीं नहीं। सच में कहीं नहीं? आप नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। कहते हैं आंख में आंख मिलाकर बात करो कि तुमने अपनी पावर कहाँ यूज करी। कहती है कि मैंने एक प्रिटी लेडी को देखा था। कहते प्रिटी लेडी कहाँ पर? कहती वो हमेशा सोती ही रहती है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैंने उन्हीं पर अपनी पावर का यूज किया था। क्राउन प्रिंस कहते हैं याद रखो कि तुम्हें अपनी पावर का यूज कहीं भी नहीं करना है, मतलब कहीं भी नहीं। कहती है प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी नहीं करूंगी। दासी कहती है तुम्हें इंपीरियल एकेडमी जाना है और वहाँ पर एटिकेट्स, पोएट्री और लिटरेचर सीखना है। कहती है वाह सच में क्या, मैं भी वहाँ पर जाऊंगी? कहते हैं हाँ चलना है। थैंक यू, मैं तो अब स्टडी करने के लिए जाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है जो है वंशा, क्योंकि उसे एकेडमी जाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि देखो तुम्हें जो करना है करो, जाओ या ना जाओ मुझे मतलब नहीं है। कहती मुझसे इस तरह तुम बात नहीं कर सकते हो, पनिशमेंट याद है ना? उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है, वो उसका हाथ भी नहीं पकड़ती। लेकिन पीछे से संसा आती है और प्रिंस को पता चल जाता है कि ये तो जो है मार्किस का बेटा है। कहती है कि क्या हमें हेल्प करनी चाहिए? कहते हैं हाँ बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। दोनों जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं योर हाइनेस आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मैं नहीं, संसा कर रही है तो उसी के नाते मैं भी कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है। येल को याद आता है कि ये तो वही लड़की है। कहते हैं कि तुम उस दिन आई थी ना पार्टी में? कहती है हाँ मैं तो आई थी और मैं चली भी गई थी। मन में सोचते हैं काश ये लिटिल गर्ल मेरी बहन होती, कितनी प्यारी है। इधर हम देखते हैं कि वंशा जाती है और सबसे बताती है कि वो नोबेल घर की है, बहुत ही पावरफुल है। मन में सोचती है कि इन सारे अच्छी लड़कियों को अपने साथ रखती हूँ ताकि आगे चलकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। तभी वहाँ पर जो दूसरे प्रिंस वगैरह होते हैं कहते हैं कि तुम आई कहाँ से और इतना ज़्यादा आगे क्यों जा रही हो? कहती है मैं फैमिलियर होना चाहती हूँ, प्लीज़ क्या आप लोग मुझे गाइड करेंगे? कहते हैं कि गाइड? तो वो उसका हाथ पकड़ लेती, कहती है प्लीज़ मुझे गाइड कर दो प्लीज़। कहते हैं अरे वो देखो कितनी प्रिटी लड़की आ रही है। इस पर
वंशा का मुंह बन जाता है। जब संसा के पीछे चले जाते हैं और वो लड़का भी कि कितनी क्यूट गर्ल है उसका गाल पकड़ कर खींचने लगते हैं। कहती है कि अरे मेरा इस तरह गाल मत पकड़ो ना। सब संसा को देखकर बहुत खुश थे। पूछते ये कौन है? क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरी लिटिल सिस्टर है। क्राउन प्रिंस की बहन को भला अपना दोस्त कौन नहीं बनाना चाहेगा। वहां पर तभी वंशा जाती है कि ब्रदर चलो ना मेरे साथ। लेकिन जो भी कुछ देर पहले बिहेव किया था इसकी वजह से एल भी जो है वंशा से नाराज था। कहती मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मतलब किसी को भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर आते हैं। कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मैंने सुना है। कहती है कि क्या सच में ब्रदर स्ट्रिक्ट है? क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम बस अपना काम करो और बाकी उन पर छोड़ दो। पता चलता है कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्राउन प्रिंस और वहाँ पर प्रिंसेस आए तो स्पेशली उनको बुलाया गया है सबको पढ़ाने के लिए। कहते हैं कि आखिर मुझे ये मौका मिला है तो मैं यहाँ से बेस्ट स्कॉलर चुनूंगा। कहते हैं आज तुम लोगों का टेस्ट है, यहाँ पर तुम लोगों को एक पोएम लिखकर और बोलकर सुनानी है। जो बहुत अच्छा लिखेगा उसी को यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। वो आगे चलकर मेरा जो है स्टूडेंट भी बन सकता है। कहती है कि वाह पोएम। वंशा तो बहुत खुश थी। मैं तो रिबॉर्न हुई हूँ, मुझे हर एक पोएम आती है। सबसे पहले जाकर वहाँ पर वंशा खड़ी हो जाती है। कहती है कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसकी पोएम सुनकर सब लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी है। येल कहता है कि इसे इतनी सारी पोएम ऐसे कैसे आती है, ये तो कभी आई भी नहीं, ये कोई नई तरीके की ट्रिक होगी। मास्टर कहते तुमने इतनी यंग एज में बहुत अच्छे फ्रेजेस तैयार किए हैं, तुम्हें और भी ज्यादा अपने वर्ड्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एडल्ट्स की लाइन है तुम्हारी नहीं। मन में सोचती हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड बुढ़ा परेशान करता है, फिर भी मेरी जैसी लाइनें कोई नहीं लिख पाएगा और ना ही कोई पढ़ पाएगा। आज इस संसा को यहाँ पर एम्बेरस होना ही पड़ेगा। कहते हैं कि तुम्हें पोएम याद है ना जो मैंने तुमसे कहा था? कहती है मैं बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं लेना चाहती हूँ। तो ठीक है फिर जो लिखा है उसे जल्द से जल्द याद करो। प्रिंसेस को बुलाया जाता है। कहती है कि मैं जा रही हूँ। जाकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि मैं अपनी पोएम कहना स्टार्ट करती हूँ। वो एक लाइन कहती है बस भूल जाती है। कहती है अब क्या करूँ? वहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आगे की लाइन। क्राउन प्रिंस उसे थोड़ा सा बताते फिर बताती है वो, फिर भूल जाती है। कहती है ये पागल लड़की है क्या, क्यों भूली जा रही है? एल मदद करता है थोड़ी। पीछे से वंशा गुस्सा कर रही होती है कि सब इसकी मदद क्यों कर रहे हैं। तो किसी तरह अपनी पोएम पूरी करती है। खड़ी हो जाती है। कहती है इसे तो पढ़ना भी नहीं आता, इसने पोएम ये कैसे कही सबसे पूछ पूछ कर। आपको मास्टर इसे पनिश करना चाहिए। तब इस पर क्राउन प्रिंस खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि देखो ये इंस्पायर्ड है, इसने अपनी पोएम कही है यहाँ पर तो इसे भला पनिशमेंट क्यों मिलेगी। येल भी जो है संसा की तरफ से खड़ा होता है। कहती है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते हो। मास्टर कहते हैं सबके सब नीचे बैठ जाओ। यहाँ पर क्राउन प्रिंस की बारी होती है कि मैं तुम्हें थ्रोन के काबिल समझ सकूं, वरना तुम्हें 20 स्ट्रोक्स तो मारे ही जाएंगे और तुम्हें 20 स्ट्रोक्स तो मारे ही जाएंगे। तो वहाँ पर वो मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वंशा पीछे से हंस रही होती है। क्राउन प्रिंस के हाथ पूरे लाल हो चुके होते हैं और उन्हें बहुत दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन बीच में आ जाती है वहाँ पर संसा। कहती है इस तरह मेरे मिस्टर एंजल को मत मारो। वहाँ पर बर्थ मार्क येल देख लेता है तो उसे लगता है कि वो उसकी बहन है। कहती है कि मास्टर मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है। कहते हैं ठीक है क्या तुम उसकी सजा लेने के लिए तैयार हो? कहती हाँ। 10 छड़ी उसको भी मारी जाती है। पीछे से वंशा हंस रही होती है। कहती है कि बहुत साथ में आने की कोशिश कर रहे थे ना, अब दोनों एक साथ में मारे गए हो। वहाँ पर छुट्टी हो जाती है, सब बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन बर्थ मार्क येल के दिमाग में छा चुका था। तभी हम देखते हैं कि वंशा आ जाती है। कहती है मेरे साथ चलो ना ब्रदर। कहता है नहीं जाऊंगा, तुम्हें जहाँ बचाना है जाओ, मेरे पीछे मत आओ। वंशा को पता चल जाता है कि जरूर इसने कुछ न कुछ डिस्कवर कर लिया है। कहती है ब्रदर आपके हाथ में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता। कहते कुछ नहीं, थोड़े टाइम बाद बच चला जाएगा, लेकिन अपनी पावर का यूज मत करना। तो यहाँ पर ये ला जाता है। कहते क्राउन प्रिंस मुझे आपसे बात करनी है प्राइवेट में। कहते यहीं पर बात करो। कहते नहीं मुझे अकेले में ही बात करनी है। क्राउन प्रिंस कहते ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो खड़ी होती है। तभी पीछे से मास्टर आ जाते हैं। मास्टर की गाड़ी खराब हो जाती है। कहते हैं कि ओल्ड मास्टर आप ना बिल्कुल भी नीचे मत झुको वरना आपको चोट लग जाएगी। कहते हैं मैंने तुम्हें सजा दी, मुझसे नाराज नहीं हो? कहती भला मैं नाराज क्यों होंगी, मास्टर तो देते हैं सजा सही होने के लिए। मैंने गलती की थी तो मुझे सजा मिली क्योंकि मैं पूछ रही थी, फिर मैं अपने भाई के बीच में भी आ गई। कहते वाह तुम तो बहुत समझदार हो। कहती है क्या सच में मैं समझदार हूँ? कहते हाँ। मास्टर की गाड़ी सही हो जाती है। मास्टर वहां से चले जाते हैं। वंशा आ जाती है और संसा को धक्का दे देती है। कहती है तुम बीच में मेरे रास्ते में क्यों आती हो? येल कहता है कि सच सच बताइए ये संसा आपकी बहन है? मन में क्राउन प्रिंस सोचते हैं मुझे अभी इसका खुलासा नहीं करना चाहिए, कुछ सबूत आ जाए उसी के बाद मैं इसका खुलासा करूंगा। कहते वो मेरी बहन है और तुम्हें इसके बीच में नहीं आना चाहिए।
तुम्हें अपनी बहन पर फोकस करना चाहिए। तभी आवाज़ आती है वहाँ पर, कहती है कि वंसा, मैंने तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाई तो तुम मेरे बीच में क्यों आती हो? कहती है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, आपके रास्ते में नहीं आई हूँ। कहती है अच्छा, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है ना, इसी फेस के ज़रिए बहुत उड़ने की कोशिश कर रही हो। वो उसे मारने चलती है, तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है। कहती है आज तो तुम बच गई, आगे से कभी नहीं बच पाओगी। कहती थैंक यू सो मच डॉगी, तुम बहुत अच्छे डॉग हो। क्राउन प्रिंस आते कहते क्या हुआ तुम्हें? कहती है कि मुझे इसने बचा लिया। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते याद रखो कि तुम आज के से सबसे यही कहोगे कि तुम मेरी बहन हो, अपनी आइडेंटिटी किसी को मत बताना। इधर हम देखते हैं मार्कस बहुत खुश होते हैं क्योंकि सबके बीच में ये खबर फैल चुकी होती है कि जो पोएम का कंपटीशन हुआ है वहाँ उनकी बेटी ही जीती है। लेकिन तभी वंसा आ जाती है, कहती है फादर आपको मेरे लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। प्रिंसेस संसा ने मुझे बुली करने की कोशिश की है और मुझे मारने की भी कोशिश की है। कहते क्या मेरी बेटी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहती कोई बात नहीं फादर, लेकिन आप बस मेरे बगल खड़े रहिए, यही मेरे लिए बहुत है। गले लग जाती है, कहती सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे ना, तब भी फादर मेरे लिए ही खड़े रहेंगे। अभी फर्स्ट कंपटीशन में जो फर्स्ट आया था उसका अनाउंसमेंट होने वाला था, इसी वजह से सब साथ में खड़े थे। संसा कहती है कि पक्का क्राउन प्रिंस ही जीतेंगे। क्राउन प्रिंस कहते नहीं, मेरी बहन जीतेगी। वहां पर वंसा कहती आज तो मैं अपने फादर को प्राउड फील करा कर ही रहूंगी और मेरा मुकाबला भला कौन ही कर पाएगा। सब एक साथ खड़े होते हैं। कहती फादर देखो ना, यहाँ पर संसा खड़ी है, इसी ने मेरे साथ ये किया है। कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कमजोरों को सताना, जैसे ये संसा। अब संसा के खिलाफ बातें करने लगते हैं तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आपको अपनी बेटी के बारे में देखना चाहिए कि वो किस तरह बातें करती है, उसे बात करने की तमीज नहीं, और आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो आपकी रियल बेटी है या नहीं है। कहते हैं क्या बात करने की तमीज तो तुम्हें भी नहीं है क्योंकि डॉग उन लोगों पर भौंकने लगता है। कहते हैं कि तुम्हारा डॉग भी तुम्हारे जैसे यही शिक्षा दी है क्या? मैं आज इसका खात्मा कर ही दूंगा इस डॉग का। कहती है नहीं नहीं अंकल प्लीज, ये डॉग बहुत अच्छा है, इसे मत मारो। कहते नहीं मैं इसे मार कर रहूंगा। कहती है नहीं प्लीज मत मारो। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। कहते हैं कि आपको जो करना है अपनी जगह पर करो, यहाँ पर सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फैसला फर्स्ट पोजीशन का होने वाला है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। कहते हैं ठीक है, उसी पर फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मार्कस बहुत खुश होते हैं, लेकिन संसा कहती है कि डॉगी तुम ठीक तो हो ना? जाकर वहाँ पर वंसा नीचे बैठ जाती है कि मुझे पता है मैं ही फर्स्ट आई हूँ। पर्दा हटाया जाता है, पता चलता है कि संसा का नाम होता है। कहती क्या सच में मेरा नाम यहाँ पर कैसे आ सकता है? वंसा चिल्लाने लगती है कि ये एक धोखेबाजी है। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि मैंने सिर्फ पोयम का ही परीक्षण नहीं लिया था, मैंने कैरेक्टर का परीक्षण लिया था, जिसमें आपकी बेटी पूरी तरीके से फेल हो गई और आप उसे अच्छी बातें सिखाइए। पर वंसा को गुस्सा आ जाती है, कहती बुढ़े कहीं के, चल फिर बातें नहीं और मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है। अब यहाँ पर मार्केस को भी लग जाता है कि उनकी बेटी ने सच में बुरा बिहेव किया है। माफी मांगकर चले जाते हैं। संसा को फर्स्ट पोजीशन के लिए चुन लिया गया था और मास्टर का जो है डिसिपल भी। लेकिन संसा जाने से मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अकेले मुझे वहां पर नहीं जाना है। मास्टर कहते हैं क्यों नहीं जाना, बताओ ना, मेरा डिसिपल तो हर कोई बनना चाहता है। कहती है कि मैं अपने ब्रदर को साथ लेकर जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। कहते अच्छा ये बात है। वहां पर अभी दूसरे रनर अप का भी खुलासा होता है, पता चलता है कि वो क्राउन प्रिंस होते हैं। दोनों ने कैरेक्टर में फर्स्ट और सेकंड का पोजीशन जीता था। कहती वाह ब्रदर, अब हम दोनों साथ में चलेंगे। इधर हम देखते हैं कि वंसा बहुत गुस्सा होती है, सब चीजें तोड़ फोड़ रही होती है। कहते ये क्या किया है तुमने, तुमने मेरी रेपुटेशन डाउन कर दी है। कहती फादर प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी, आखिर मैंने इतना बड़ा काम किया और अब कंट्रीब्यूशन के रूप में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। कहते ठीक है, कुछ दिनों बाद कंपटीशन होने वाला है, वहां पर मैं अपने बेटे को फर्स्ट पोजीशन लेकर ही रहूंगा ताकि उस क्राउन प्रिंस की बेइज्जती हो सके। कहती हाँ फादर एकदम सही कहा। अभी हम देखते हैं कंपटीशन का टाइम आ जाता है। मैजेस्टी कहते हैं कि सब लोग बैठ जाओ। ये तीरंदाजी में नंबर 1 था, लेकिन क्राउन प्रिंस को कभी भी तीरंदाजी नहीं आई थी। पर मार्किस जबरदस्ती ही येल को लेकर आए थे। कहते माफ करिएगा क्राउन प्रिंस, लेकिन मुझे आपके विपक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा और मुझे आपको हराना ही पड़ेगा। उसका निशाना इतना सटीक होता है कि बीच में लगता है। तुरंत ही येल जाता है क्राउन प्रिंस के पास कि क्राउन प्रिंस अब आपकी बारी। मैजेस्टी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज वह बेटा बेइज्जती करा कर ही रहेगा। सब कह रहे होते हैं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्राउन प्रिंस को तो संसा जाती है, कहती है कि मेरा भाई जरूर हराएगा, सबको हराएगा। नोबल कॉन्सर्ट बैठी होती है, कहती है कि ये नहीं हरा पाएगा। कहती है अच्छा आपको बड़ा पता है, अगर आप इतनी अच्छी होती है ना तो आप इम्प्रेस होती ना कि नोबल कॉन्सर्ट। इम्प्रेस तो मेरी किडनी
कितनी ब्यूटीफुल है, आप उनके जरा से भी बराबर नहीं है। कहती देखो ना मैजेस्टी, ये मेरी बेइज्जती कर रही हैं। पता चलता है कि जो नोबल कॉन्सर्ट होती है वो प्रेग्नेंट होती है, इसी वजह से वो चाहती थी कि क्राउन प्रिंस को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उनका जो बच्चा हो आगे चलकर वो मैजेस्टी बन सके या प्रिंसेस बन सके। लेकिन संसा जाती है और क्राउन प्रिंस को पावर दे देती है, कहती है कि आप बस अपना काम करो मिस्टर एंजल, आप जरूर जीतेंगे। यहाँ पर क्राउन प्रिंस आर्चरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ही तीर में क्या जोरदार निशाना लगता है। कहते हैं फादर मैंने कर दिया। आज मैजेस्टी तो बहुत खुश होते हैं लेकिन वंसा का दिल टूट जाता है। आर्चरी का सेकंड राउंड होता है जहाँ पर जानवरों का शिकार करके लाना होता है कि अब मार्केस कहते हैं येल से कि जाओ और जीत कर आना, अपने फादर की नजरों में मत गिरना। वहां पर वंसा क्या करती है, अपने भाई को ड्रिंक देती है कि आप इसे पी लो ताकि बहुत ही जल्दी आपके अंदर एनर्जी आ जाए। पहली बार येल को लगता है कि उसकी बहन उसके लिए कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन ने एक नया ही तरीका खोज लिया था। उसने उसमें दवा मिला दी थी ताकि उसका भाई पैरालाइज्ड हो जाए और कभी भी चल ना पाए, वहीं पर उसकी डेथ हो जाए। उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर संसा को शक हो जाता है कि येल के साथ कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में येल ने एक शिकार कर लिया था। संसा जाती है, कहती है कि ब्रदर मुझे लगता है कि आपके सर पर काला साया मंडरा रहा है। कहते ये क्या बोल रही हो? कहती है आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, आप डेंजर में। कहते जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्राउन प्रिंस को जिताना चाहती हो इसलिए बोल रही हो। कहती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी सामने से शेर आ जाता है अटैक करने के लिए। कहते जाओ संसा यहाँ से। कहती मैं नहीं जाऊंगी। सामने शेर आ जाता है और उसे प्यार करके कहती है जाओ यहाँ से। लेकिन इतनी देर में येल चक्कर आने लगता है। कहती चलो मैं लेकर चलती हूँ। वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है, दोनों उसी के अंदर गिर जाते हैं। कहती आप चिंता मत करो, मैं बुला रही हूँ, किसी को बुला रही हूँ। चिल्ला रही होती कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। वंसा जाती है, कहती है वाह दोनों यहीं पर मर जाएंगे तो अच्छा होगा। कहती चिंता मत करो संसा और मेरे भाई, मैं जल्दी ही किसी को बुला कर लाती हूँ। वापस आती तो मार्केस पूछते हैं क्या तुमने अपने भाई को देखा? नहीं नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्राउन प्रिंस कहते संसा कहाँ पर गई? पता चलता है वो भी गायब है। मैजेस्टी कहते जाओ प्रिंसेस को ढूंढो, मेरी बेटी जरूर मिलनी चाहिए। दिन से रात हो जाती है लेकिन वहां पर येल की हालत खराब हो रही थी। कहते हैं कि लगता है कि मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा, मेरी जान निकल रही है। कहते हैं कि तुम तो कितनी अच्छी हो, मेरे लिए काइंड रही हो, तुम मेरी बहन हो। इतना कहते कहते वहां पर बेहोश हो जाता है। कहते हैं मुझे अपनी पावर का यूज करना ही पड़ेगा, क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर देना। वो उसे बचा लेती है। कहती है कि ब्रदर आप ठीक तो हो गए ना? लेकिन वो बेहोश हो जाती है। वो चिल्ला रहा होता फादर मुझे बचा लो। वहां पर तुरंत ही मार्केस आते हैं, उसे उठाकर लेकर जाते हैं। पूरे 3 दिनों बाद आज जो है होश आया था संसा को। क्राउन प्रिंस कहते तुमने फिर से अपनी पावर का यूज किया, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? कहते मैं पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। क्राउन प्रिंस अपना हाथ उठाते हैं लेकिन मारते नहीं है। गेल जाता है अपनी मदर के पास, कहता है कि मदर तो मरने वाला था, इस वंसा ने मुझे देखा था और उसे देखने के बावजूद वहां से चली गई। कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे हर्ट करना चाहते हो? कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसी ने सब कुछ किया है। तभी वहां पर डे केयर आ जाता है और पता चलता है कि जो फादर है उसे उन्हें वॉर पर जाना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि मेरी वाइफ ध्यान रखना घर का। कहती है आप जिंदा बच कर आना, बस मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ। वंसा होती है ना, वो अपने फादर की सारी निजी चीजें भेज देती है विपक्षी सेना को ताकि उसके फादर वहां पर मारे जाए और पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केस का उसका उसके हाथों में आ जाए। इधर काफी दिनों से ये लाया नहीं था। यहाँ पर संसा पूछती है कि आखिर ये लाया क्यों नहीं? क्राउन प्रिंस कहते हैं उसके फादर युद्ध के लिए गए हैं तो वो बुद्धा टेम्पल प्रे करने के लिए गया है। कहती है मैं भी चलूंगी। कहते ठीक है लेकर चलूंगा। इधर दोनों प्रे कर रहे होते हैं, नोबेल कॉन्सर्ट आ जाती है। नोबेल कॉन्सर्ट को आया देख कर कहती हो यहाँ पर प्रे करने के लिए आए हो लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तो मारे जाएंगे, मेरा भाई ही तुम्हारे हस्बैंड को मारेगा। कहती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये एकदम गलत है। कहती ठीक है तो बुद्धा से पूछ लो। वहां पर वो स्टिक निकालती है तो पता चलता है कि हाँ सच में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। देखकर अब मार्केस की वाइफ टेंशन में आ जाती है कि ये सब लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं। इतनी देर में वहां पर संसा जाती कहती आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप भी स्टिक निकालिए और कुछ अच्छा निकलेगा। वो अपनी पावर दे देते पर मार्केस की वाइफ को स्टिक में लिखा होता है कि उसके हस्बैंड सही सलामत वापस आएंगे और तुरंत ही बुद्धा को थैंक यू बोलती है और नोबेल कॉन्सर्ट कहती है कि ये झूठ है, ये सब कैसे
निकला। गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, कहती है तुम तो कितनी लकी हो, तुम किसी एंजल से कम नहीं हो। पता चलता है कि मार्किस वापस आ गए, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है। कहते अब क्या हुआ है इन्हें। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है कि प्लीज आप उठ जाइए ना, उठ जाइए ना। वंसा तो देखने भी नहीं आई। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मेरे सबसे होनहार सैनिक हो, मैं तुम्हें इसे मरने नहीं दे सकता हूँ। मार्किस की सिचुएशन देखते हुए लग रहा था कि अब उनके पास टाइम नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था कि उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है। संसा कहते हैं कि मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पास गोल्डन मशरूम है जहाँ पर आधी डेथ में लोग होते हैं, मीन्स कोमा में, तो उन्हें बचाया जा सकता है। वो गोल्डन मशरूम खिला देती है, कहती है हमें इंतजार करना चाहिए। मार्किस को होश आ गया होता है, कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मुझे माफ कर दी। कोई बात नहीं, यहाँ तो कितने अच्छे हैं, और भी अच्छे हो जाएंगे। उसके हाथ पर टैटू देखकर अब सबको पता चल जाता है कि वो उनकी बेटी है। वंसा खड़ी होती है, कहती है कि आप तो पक्का मेरे फादर मर गए होंगे। अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मार्किस जिंदा है। कहती फादर आप जिंदा हैं, मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। उसके कपड़ा हटाते तो उसके हाथ पर भी वही निशान होता है। कहती फादर आप मुझ पर शक कर रहे थे, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पता चलता है उसने पिन से रातों रात वो निशान बना लिया था। तब संसा कहती है मेरे मदर फादर फिर से चले गए, मुझे तो लगा मिल गए हैं। उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहते तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वंसा के अब ज्यादा दिन तक मैं अपना राज नहीं छिपा सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस संसा का खेल खत्म करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि संसा आ चुकी होती है इम्प्रेस के पास। कहती है इम्प्रेस आप इस तरह लेटी है ना, सफर कर रही, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप प्लीज मशरूम खा लो। वो मशरूम खिला देते हैं। वहाँ पर इम्प्रेस को होश आ जाता है। सब कहते हैं वाह इम्प्रेस को होश आ गया। कहती है मैंने इन्हें गोल्डन मशरूम खिलाया है, कितनी प्रिटी है, उठ जाइए ना जल्दी से। वहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, सब जगह घोषित कर दो कि नोबल कॉन्सेप्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर वंसा आ जाती है कि मैं आपका काम आसान कर सकती हूँ, बस आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कहती कैसा ट्रस्ट। कहती जो मैं कहूँ करो। अभी हम देखते हैं कि सबको बुलाया गया था वहाँ पर, तो वंसा भी माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो जो मैंने अपनी बहन के लिए कहा। वहाँ सबको ड्रिंक पिलाई जाती है। ड्रिंक पीकर मैजेस्टी सबके सामने ग्रीट करवाते हैं और संसा को अपनी बेटी ही कहकर पुकारते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। नोबल कॉन्सेप्ट कहती है कि आज मैं यहाँ पर कुछ कहने आई हूँ। कहते क्या कहने आई हूँ। कहती यही कि आप सबकी मौत होने वाली है। पता चलता है कि एक एक मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है तो मेरे बच्चे को सही पोजीशन नहीं देते, इसी वजह से मैंने ये किया। वहाँ पर वंसा भी जाती है। मार्केस कहती है वंसा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है कि क्या, मैं तो आपको मारने के लिए आई हूँ, तुम तो मेरी बेटी हो ना। कहती है नहीं मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैंने तो ये पिन से बनाया है और ये संसा आपकी बेटी है। आप लोग अगर इतने ही होशियार होते ना तो अपनी बेटी को जान जाते। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या करती है नोबल कॉन्सेप्ट, वंसा को ही मार देती। कहती तुम मेरे रास्ते में आ रही थी और छोटी चिड़िया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। संसा कहती इस तरह किसी को मत मारो प्लीज। कहती अब तुम्हें ही मार डालूं। जैसे मारने चलती है तो वंसा आ जाती है। कहती है कि मुझे पता है कि मैंने हमेशा ही तुमसे नफरत की है, नफरत की आड़ में मैंने इस नोबल कॉन्सर्ट से हाथ मिलाया, लेकिन अब मैं मरने की कगार पर हूँ तो मैं तुमसे कहूंगी तुम यहाँ से भाग जाओ। वो क्राउन प्रिंस को उठाकर वहां से लेकर चली जाती है और बाहर सैनिकों से कहती है कि सबको लेकर आओ अंदर से। एक एक करके बाहर सबको लाया जाता है और इधर वंसा क्या करते हैं ना, नोबल कॉन्सर्ट को मार देती है। पूरी फैमिली को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। कहती है मैं क्या करूँ, मेरे सामने तो सबकी डेथ हो गई, क्या कोई है ऐसा जो इन लोगों को बचा सकता है। वो अपनी पावर का यूज करती है वहां पर, सेलेस्टल पावर का। सबको होश आ जाता है, लेकिन सेलेस्टर पावर के यूज करने की वजह से वहां पर संसा की हालत बहुत खराब हो गई थी। कहती है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। जब मुझे मेरे मदर फादर मिले, इतने अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। इम्प्रेस आप बहुत प्यारी हैं, मदर फादर आप भी प्यारे हैं, आपको तो सिर्फ गलतफहमी हुई थी। येल भी प्यारा है, मास्टर आप भी बहुत प्यारे हैं, प्लीज रोइए मत ना। आप सब लोग अगर रोएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से। वहां से संसा चली जाती है। सब रो रहे होते हैं। कहते हैं प्लीज रुक जाओ। सबसे ज्यादा तो क्राउन प्रिंस रो रहे होते हैं कि प्लीज मेरी बहन मत जाओ। इतनी देर में वहां पर वही 100 साल पुराना सांप आ जाता है। कहते तुम कौन हो। कहती है इसी की वजह से मुझे जो है ह्यूमन प्रवृत्ति मिली है, उसकी वजह से एक उपहार देना चाहती हूँ, आपकी बेटी को वापस लाना चाहती हूँ। वो फिर से जिंदा हो जाती है। कहती है कि तुमने मुझे ह्यूमन फॉर्म दिया है, इसी वजह से मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। अब तुम अपनी बहुत अच्छी लाइफ जियो। कहती थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जिंदगी दे दी, थैंक यू सो मच। सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।